गवर्नमेंट अगर जब चुप रहती है तो इसके पीछे कुछ न कुछ जरूर बात होती है। दाल में काला। हाँ जरूर जरूर, क्योंकि गवर्नमेंट राहुल गांधी, नीतीश कुमार सब कह रहे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री डिबेट करवा, मगर ये करवा नहीं रहे। तो क्या लगता है सरकार कुछ बचा रही है? आई थिंक सो बचा रही है। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, बचा रही है नहीं बचा रही, मगर कुछ ना कुछ तो है सर। LIC का पहली मर्तबा 18,500 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ। तो ये ऐसा तो नहीं है कि LIC ने पहली बार निवेश किया। निवेश कई बार कंपनी में तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ ना? नहीं, नुकसान हुआ। हर आप भी काम, कोई बिजनेस काम धंधे, उसमें भी नुकसान हो सकता है। पर इस सारे मामले की जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। तो अडानी जी का नाम सुना है आपने? नाम सुना है मैंने। अच्छा, तो उनका जो स्कैम चल रहा है उसके बारे में जानकारी है? नहीं, उसका जानकारी नहीं है। नहीं, मतलब मीडिया ने आपको नहीं बताया कि क्या स्कैम चल रहा है? नहीं, अभी तक मैंने आपके मुंह से सुन रहा हूँ मैं। मेरे मुंह से सुन हाँ जी, मुझे कि जो $100 बिलियन का जो इल्जाम उस पर लगा, वो कितना सत्य लग रहा है? वो तो सत्य है, और फर्जी काम होगा तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, भरना ही पड़ेगा। हाँ, लगातार जितने भी विपक्ष के लीडर है सब लोग कह रहे हैं कि इस पे जो है डिबेट करवाइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री डिबेट होनी चाहिए, मगर मोदी जी होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो जांच तो होना ही चाहिए, कोई हो जांच तो होना चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था कि ये लेके डूबेगा, और वो बात सत्य हो रही है। हाँ, तो सही है, सही है, वो हो रहा है सांच। आपको लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। $1 बिलियन का स्कैम नहीं सुना है आपने? नहीं, हमने नहीं सुना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरा विपक्ष कह रहा है कि आप इस पे डिबेट की जो डिबेट नहीं करवा रहे, पर तो हम इसमें अब क्या कर सकते? क्या लगता है कि डिबेट होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कुछ चोरी करी है? नहीं। मोदी जी क्यों नहीं डिबेट करा रहे? बाहर के मुल्क के कह रहे हैं कि 100 बिलियन, जो तकरीबन 20 लाख। इस बारे में हमने कुछ सुना नहीं है, तो हमें कुछ पता नहीं है। नहीं होना चाहिए डिबेट, तो अच्छी बात है। क्यों नहीं कराते? तो लोकतंत्र का हिस्सा है डिबेट। डिबेट से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है ना। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट से यही तो कह रहे हैं कि आपका कोई रोल नहीं है, तो डिबेट करवा। क्या जरूरत है? रोल ही नहीं है गवर्नमेंट का। वो हिडनबर्ग ने किया है, तो वहीं से जांच कराएं। जो हिडनबर्ग, जो अमेरिकी CIA जांच करे इसकी। कोई ये नहीं होना चाहिए। विपक्षी नहीं, उनका काम है विरोध करना, वो करेंगे विरोध। अच्छा, विरोध करना काम है, तो विरोध में डिबेट भी तो हो जाना चाहिए था। अरे डिबेट भी करवा लो, लेकिन कोई फायदा कुछ नहीं। यूजलेस है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है। और कितना दिन चाहिए? विजय माल्या और नीरव मोदी को तो देखो सर, उनको तो कोई देख भी नहीं रहा। तो मोदी जी जिम्मेदार हैं? नहीं, विजय माल्या और नीरव मोदी के लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। हाँ, कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए। तो अभी वो देखो लंदन में बैठे थे, अभी भी उनको, अभी वो लोग पकड़ के कहाँ लाया? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, तो ट्राई चालू है ना, वो ट्राई चालू है ना सर। अडानी जी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना सर। अगर जो गलत है उसके लिए, उसके ऊपर होना ही चाहिए। जो गलत है गलत है। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर, द इंडियन खबर पर। लगातार पूरे देश भर में एक मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से पूरे जो है पार्लियामेंट में चल रहा है, अडानी। अब अडानी का $100 बिलियन का नुकसान हुआ, जिसके बाद जो है LIC का 18,500 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया, और तकरीबन जो है उस 22,500 करोड़ रुपया स्टेट बैंक के हैं जो अडानी के पास है, जिसको लेकर अलग अलग तरह की चीज़ बनाई जा रही। विपक्ष के सारे लीडर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप जो है इस पर बातचीत कीजिए, मगर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जो है डिबेट करवाने से या पार्लियामेंट में सेशन करवाने से डरते नजर आ रहा है। और जो मेन स्तर की मीडिया है वो एकदम खामोश बैठी हुई है, और शायद जो जरूरी मुद्दे उस पर बातचीत नहीं करे, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस नहीं, विपक्ष के जितने भी बड़े पार्टियां हैं, कई सारे ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा के साथ पहले समर्थक में हुआ करती थी, वो लोग भी जो है आप डिबेट पर बातचीत कर रही है। तो जनता से जानते हैं कि जनता जो है अडानी जी के बारे में क्या जानती है, और अडानी के स्कैम के बारे में जनता की क्या राय है। कुछ लोगों से जुड़ते हैं, चूंकि मैं इंडिया गेट पर, मेरे पीछे देख सकते हैं कि इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट पर जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, तो उनसे जुड़े बातचीत करें कि वो अडानी को पहचानते कि नहीं और अडानी के स्कैम के बारे में जानते कि नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं, कुछ लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से तमाम तरह की चीज़ें हैं। युवा है, कुछ साथियों से जुड़े, बातचीत करें। तमाम लोग हैं। कहाँ से आए सर आप लोग? सर हम ड्यूटी से हैं, ऑफिस। अच्छा, यहीं के हैं? अच्छा, तो अडानी जी को जानते हैं आप? अरे नहीं, हम नहीं जानते हैं। देखिए, अडानी जी को ये जानते नहीं है। आइए कुछ और लोगों से जुड़े, बातचीत करें कि क्या है। क्या नाम है सर आपका? उम्दा लामा। अच्छा, कहाँ से आए? दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से आए हैं। तो अडानी जी का नाम सुना है आपने? नाम सुना है मैंने। अच्छा, तो उनका जो स्कैम चल रहा है उसके बारे में जानकारी है? नहीं, उसका जानकारी नहीं है। नहीं, मतलब मीडिया ने आपको नहीं बताया कि क्या स्कैम चल रहा है? नहीं, अभी तक मैंने आपके मुंह से सुन रहा हूँ मैं। मेरे मुंह से सुन? हाँ जी, मुझे तो पता। आपका नाम सर? आशीष। आशीष, आप कहाँ से आए हो? सेम प्लेस से। तो क्या करते हो आशीष आप? वैसे ही यहाँ पे जॉब करते हैं, छोटे मोटे। तो अडानी जी के बारे में जानकारी है आपको? वैसे थोड़ी बहुत ही है, जो सोशल मीडिया वगैरह से मिल जाते हैं, बस वही है। अच्छा, क्या जानकारी है फिर भी थोड़ी? जो अडानी जी की जो वैसी, मतलब जो हिंडनबर्ग रिसर्च वालों ने जो कुछ भी किया उनके,
वही थोड़ी बहुत ही जानते हैं। क्या लगता है कि कुछ सच्चाई है उस रिपोर्ट में? देखिए इस चीज़ में तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब जो मोदी जी क्यों नहीं उस पर सेशन करवा रहे? तमाम लोग विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस पर डिबेट कीजिए। अब ये तो देखिए, अब ये तो वही कर सकते हैं जो बड़े लोग हैं, हम कहाँ कर सकते हैं इसमें। अच्छा, तो आपको लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा ठीक है, आइए कुछ और साथियों से जुड़े। क्या नाम है सर आपका? समीर कुमार प्रधान। अच्छा, कहाँ से आए सर? उड़ीसा से। उड़ीसा से आए, तो दिल्ली में ही रहते हैं या ऐसे घूमने आए? नहीं, मेरा बड़ा भाई इधर है। मैं अडानी जी का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। क्या सुना है उनके बारे में? उनका जो एक कंपनी है, हाँ, स्कैम के बारे में सुना है आपने? नहीं सुना। $100 बिलियन का स्कैम सामने आया, कांग्रेस कह रही है डिबेट कीजिए इस पे। नहीं, जो बोल रहा है मैं मेरे को उससे आपको जानकारी ही नहीं है? जानकारी है। तो क्या जानकारी? नहीं जानकारी मतलब वो जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है, नहीं जानता हूँ। कोई जानकारी नहीं। ठीक है। और बहुत सारे और साथी लोग हैं, देखिए बहुत लोग भाग रहे, कतरा रहे, क्योंकि उनको डर लग रहा होगा शायद बातचीत। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम वरुण है। क्या करते हैं वरुण आप? पढ़ते हैं। कौन से स्टैंडर्ड में? स्टैंडर्ड 11th क्लास में। 11 में पढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, अडानी जी का नाम सुना है आपने? हाँ जी सुना है। क्या कैसे सुना है? अच्छे कारणों से या खराब कारणों से? अच्छे से। अच्छा, क्या अच्छा सुना है आपने उनके बारे में? मैंने अच्छा सुना है कि पैसे उनके पास बहुत है, मतलब उन्होंने अपना बहुत अच्छा कर रखा है। अच्छा, अभी $100 बिलियन का स्कैम नहीं सुना है आपने? नहीं, हमने नहीं सुना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरा विपक्ष कह रहा है कि आप इस पे डिबेट कीजिए, डिबेट नहीं करवा रहे। पर तो हम इसमें अब क्या कर सकते? क्या लगता है कि डिबेट होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? हमारी हो गई है पढ़ाई। पढ़ाई हो गई? हाँ। छोड़ दिया आपने, कंप्लीट कर ली। तो क्या करती हैं फिलहाल आप? अब कुछ नहीं कर रहे, घर में रह रहे इस टाइम तो। क्यों नहीं? लड़कियां पर उड़ सकती हैं, आसमान पे जा सकती हैं, आप क्यों घर में बैठे? करेंगे, अभी कुछ सोचा नहीं है ना। अडानी जी का नाम सुना है आपने? हाँ जी सुना है। किस कारणवश से सुना है अडानी जी का नाम? वो पैसे वाले, बस इसी के कारण। क्या लग रहा है कि उन्होंने कुछ चोरी करी है? नहीं। मोदी जी क्यों नहीं डिबेट करा रहे? बाहर के मुल्क के कह रहे हैं कि 100 बिलियन, जो तकरीबन 20 लाख। इस बारे में हमने कुछ सुना नहीं है, तो हमें कुछ पता नहीं है भैया। पता ही नहीं है। देखिए ये जो है देश के हालात है कि लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को पता नहीं है। कुछ और युवाओं से जुड़े बातचीत करें कि उनको क्या जानकारी है, क्या उन्होंने पढ़ा है, क्या समझा है और क्या देखा है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पूरे देश भर में जो मीडिया, बड़ी मीडिया के स्तर है, उन तमाम इन विषय से छुपाती रहे। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। कहाँ से आए आप? भिवाड़ी से, हरियाणा से। अच्छा, तो सर ये बताइए, अडानी जी का नाम सुना है आपने? सुना है जी। क्या अच्छे कारणवशों से या खराब कारणवश से? अच्छे से। अच्छे, क्या अच्छा सुना आपने उनके बारे में? वो काम कर सकता है और हम मंत्री कर नहीं सकता काम। अच्छा, क्या ऐसा काम कर दिया जो मंत्री ने? तो रोडों का काम है जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। $100 बिलियन का करप्शन सामने आया, कांग्रेस कह रही है। नहीं, वो कांग्रेस का क्या आरोप लगाना है उसका? तो कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया, आरोप लगाया है बाहर में हिंडनबर्ग बोल के एक रिसर्च टीम, उसने कहा है कि तिरंगा लपेटकर अडानी जी देश को बेवकूफ बना रहे। नहीं, ये गलत है। गलत। तो मोदी जी क्यों नहीं डिबेट करवा देते हैं इस पे? नहीं, वो तो हो जाएगा। कब? पिछले 10 दिन से तमाम विपक्षी दल, हरियाणा के भी तमाम विपक्षी दल कह रहे डिबेट कराओ, डिबेट कराओ। नहीं होना चाहिए डिबेट, तो अच्छी बात है। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेश नेगी है जी। अच्छा, आप कहाँ से आए सर? मैं गवर्नमेंट प्रेस मिंटोर से आया हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है सर, अडानी जी का नाम सुना है आपने? सुना है जी, उद्योगपति हैं बहुत बड़े और बहुत पैसे वाले हैं। पहले नंबर 2 थे, अब नंबर 21 पे आ गए हैं, नंबर 22 पे आ गए हैं। लेकिन ये तो मिस जो उनके खिलाफ मिस प्रोपेगेंडा हुआ है ना, उसकी वजह से उनके असेट्स के जो शेयर्स के रेट्स हैं वो गिर गए हैं। असेट्स वहीं गए वहीं हैं, असेट्स कहीं उड़ने गए बाप में, असेट्स वहीं गए हुए हैं। प्रोपेगेंडा में रिलायंस का कुछ नहीं गिरा? कोई बात नहीं गिरा, तो लेकिन वो कुछ भी उसके खिलाफ किया गया इन्होंने ना। एक तो विपक्ष ने बड़ा बदनाम किया अडानी को, मोदी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी इज ए गुड मैन, वो इतना देश के विकास के लिए काम। मोदी इज नॉट ए मिस्टर मोदी is not a politician, he is a statesman. What is the difference between a politician and a statesman? वो क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि a politician thinks about the next election, but a statesman thinks about the next generation, like Mr. Modi. 5 चीज़ ऐसा बता दीजिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोच रहे हैं। उस रोड्स बन रही हैं देश में, एयरपोर्ट पहले भी सरकारों ने नहीं बनाए, इतने स्पीड से बन रहे हैं। तो नितिन गडकरी को लोग तो भाजपा साइडलाइन लगाए हुई है। हाँ, भाजपा में लगा रखा है, तो साइड लाइन नहीं लगा रखा है, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। वो डिबेट क्यों नहीं करा देते? लोकतंत्र का हिस्सा डिबेट। डिबेट से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है ना। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट से यही तो कह रहा है कि आपका कोई रोल नहीं है, तो डिबेट करवा। क्या जरूरत है? रोल ही नहीं है गवर्नमेंट का। वो हिडनबर्ग ने किया है, तो वहीं से जांच कराएं। हिडनबर्ग जो अमेरिकी CIA जांच करे इसकी। कोई ये नहीं होना चाहिए। विपक्षी नहीं, उनका काम है विरोध करना, वो करेंगे विरोध। अच्छा, विरोध करना काम है, तो विरोध में डिबेट भी तो हो जाना चाहिए था। अरे डिबेट भी करवा लो, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं, यूजलेस है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है।
क्या नाम है सर आपका? सुनील वर्मा। कहाँ से वर्मा जी आए हैं? इंदौर से। इंदौर से आए। तो अडानी जी का नाम सुना आपने? जी हाँ। किस कारणवश से सुना है? वो एक बड़े बिजनेसमैन है, इसलिए उनका नाम सुना। अच्छा, इसलिए। और उनके बारे में जो करप्शन के इल्जाम करप्शन के नहीं, उनकी कंपनी के बारे में लगाए गए हैं। कंपनी में आरोप लगाए गए हैं हिंडनबर्ग के द्वारा कि ये जो है मतलब इनने गलत ढंग से, हाँ, उनने एक मैनिपुलेट करके और बनाया। पर एक विदेशी कंपनी ने आरोप लगाए। भारत में भी जांच संस्था है, आरबीआई है, सेबी है, बहुत रहे ना सरकार। नहीं तो सरकार क्यों करवाएगी? आरबीआई को करना चाहिए, सेबी को करना चाहिए। जिनका काम है, आज आप रिपोर्टर हो, आपका काम है इंटरव्यू लेना, आप ले रहे हैं, अब आप कह रहे हो दूसरा आदमी क्यों लेगा? जिसकी जिम्मेदारी वही करेगा ना। तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, इस पर नियंत्रण करना चाहिए। ऐसे 18,000 करोड़ रुपया 70 वर्षों में अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियों ने शासन किया। LIC का पहली मर्तबा 18,500 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ। तो ये ऐसा तो नहीं है कि LIC ने पहली बार निवेश किया। निवेश कई बार कंपनी में तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नहीं, नुकसान हुआ। हर आप भी काम, कोई बिजनेस काम धंधा, उसमें भी नुकसान हो सकता है। पर इस सारे मामले की जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, हर चीज में लगते हैं, लगना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। स्वस्थ लोकतंत्र में पिछले 3 दिन से मांग रहे डिबेट, मगर करवा नहीं रहे। नहीं, ये लोकसभा में आप, ये लोकसभा और राज्यसभा में मामला गया, इसमें आप JPC की मांग कर सकते हो, कमेटी बन सकती है उसकी। हाँ, नहीं वो है, पर उसका एक तरीका है लोकसभा का। कुछ आप अगर सुझाव देना चाहें? नहीं, ना मैं कोई सांसद हूँ ना कोई विधायक हूँ। आप प्रतिनिधि को चुन रहे हैं तो आप तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण। नहीं, इसकी जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। और अगर आरोप गलत लगे हैं उसकी भी क्लियर होना चाहिए कि उनने कोई राजनीतिक द्वेष या किसी अन्य प्रकार से उनने इसका आरोप लगाया हो। चलिए, बढ़िया है। तो एक बात बताइए कि राहुल जी लगातार अडानी के बारे में कह रहे थे और वो बात कहीं ना कहीं सत्य हुई। नहीं, ऐसा नहीं। राहुल गांधी अपनी जगह सही है, वो एक बड़ी पार्टी के नेता है, उनकी जिम्मेदारी है आरोप लगाना या कोई भी जांच की मांग करना चाहिए, वो उनकी जगह सही है। पर जो जिम्मेदार संस्था है जो उसकी जांच करना चाहिए, वो जांच करे, उसकी ओर करना चाहिए। तो आप भी चाहते हैं कि जांच हो? जांच होना चाहिए। चलिए, तो और कुछ साथियों से जुड़े बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम तैयब आलम है। तैयब, कहाँ से आए हो? मैं तो बिहार से हूँ, मगर दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहता है। तो अडानी जी का नाम सुना? हाँ, अडानी का नाम सुने। वजह से सुना? बिजनेसमैन है वो। क्या उसके अलावा कुछ नहीं? वो तो पहले 1 नंबर थे, 3 नंबर थे, अब 22 पे आ गए। क्या लगता है कि जो $100 बिलियन का जो इल्जाम उस पे लगा, वो कितना सत्य लग रहा है? वो तो सत्य है, और फर्जी काम होगा तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, घरना ही पड़ेगा। हाँ, लगातार जितने भी विपक्ष के लीडर है सब लोग कह रहे हैं कि इस पे जो है डिबेट करवाइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री डिबेट होनी चाहिए, मगर मोदी जी होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो जांच तो होना ही चाहिए, कोई हो, जांच तो होना चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था कि ये लेके डूबेगा, और वो बात सत्य हो रही है। हाँ, तो सही है, सही है, वो हो रहा है। 22 नंबर पे चला है, 3 नंबर आदमी 22 नंबर पे कैसे चलाएगा? कुछ तो कुछ होगा भाई साहब, ऐसे कैसे आ जाएगा? सरकार बचा रही है अडानी जी को आपके हिसाब से ना? हाँ, तो बचा रही है, बस यही बात है। ये तमाम और भी बहुत सारे युवा जो है पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। क्या नाम है भाई आप? लगातार जो है अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। कुछ और साथियों से जुड़े जिनको इस डिबेट के बारे में, हालांकि सबसे बुरा ये, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह जोनी है। कहाँ से जॉनी जी आए हैं? मैं यहीं से दिल्ली से आया हूँ। हाँ जी। सवाल ये है कि अडानी जी का नाम सुना है आपने? हाँ, सुना थोड़ा बहुत। किस कारणवश से, अच्छे या बुरे? मिक्सअप चलता है जी उनका तो। अच्छा। हाँ, उनके ऊपर इल्जाम है कि $100 बिलियन का नुकसान करा दिया उन्होंने, और 18,500 का LIC का नुकसान करा दिया। अरे सर, मेरे अपने घर का नुकसान हो गया, करोड़ रुपए का घर डाला है, उसमें नुकसान हो गया। अब क्या क्या करे, रजिस्ट्री नहीं बन रही, पेपर बंद कर रखे हैं। मैं पंजाब से आया हूँ, लुधियाना से, वहाँ पर रजिस्ट्री बंद कर रखी है। 50 लाख रुपए का घर डाला, मकान बनाया, मगर उसका पेपर नहीं बन रहा अभी। तो क्यों नहीं, मतलब विपक्ष के तमाम लीडर, जब राहुल गांधी, नीतीश कुमार, सब कह रहे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री डिबेट करवा, मगर ये करवा नहीं रहे, तो क्या लगता है सरकार कुछ बचा रही है? आई थिंक सो, बचा रही है। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, बचा रही है नहीं बचा रही, मगर कुछ ना कुछ तो है सर। राहुल गांधी कितने सीरियस लगे इस यात्रा के बाद आपको, भारत जोड़ो यात्रा के बाद? सर, मैं उस टाइम था नहीं जब ये भारत जोड़ो यात्रा में थे, मगर मैं कहीं पर गया हुआ था, कहीं ट्रैवल पे था। इतना 3400 किलोमीटर पैदल चल गए, 3600 किलोमीटर। हाँ, चल तो गए, वो तो बहुत लंबे चले हैं। बाकी जब हरियाणा पंजाब में जाए, जाम बहुत लगा था वहाँ पर, इतना जाम लगा था, इतना लंबा ट्रैफिक लग गया था कि 4 घंटे उस रोड पे गाड़ी खड़ी रही थी,
क्योंकि मैं हाईवे पे गाड़ी चलाता हूँ। हाँ। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है रघबीर सिंह दिगवा। अच्छा दिगवा जी, तो आप उत्तर प्रदेश से हैं? नहीं, मैं यूके से, इंग्लैंड से यहाँ आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। किस लिए आए यहाँ? मैं ब्याह करने आया। आजा फोन पर इधर आ। NRI हैं आप? इधर आ, कम ऑन। ठीक है, ओके। मैं ब्याह करने आया। हाँ, तो क्या अच्छा लगा हम इंडियन लड़कियों में कि आप उतना दूर से आ गए? इंडियन लड़की, मेरी वाइफ बड़ी सोनी, मेरी फैमिली बड़ी सोनी, इंडिया गेट बड़ी सोनी, अच्छी। अच्छा एक बात बताइए, अडानी जी का नाम सुना है आपने? हाँ जी। अडानी जी का नाम आप नहीं सुने? नहीं, चंगा बंदा है। इनमें एक हफ्ते में डाउन हो गया है, तो अभी उन्होंने लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, तो अभी वो धीरे धीरे अपने जो कंपनी उन्होंने खड़ी की है, उन्होंने आपने देखा रहेगा बहुत सारे एम्पायर्स खड़े किए, अभी बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा है। तो अभी जैसे जैसे वो कंपनियां अगर उनके लोन अगर वो क्लियर, जनता का नुकसान होगा। तो अभी वो ट्राई चालू है, जैसे कि मुंद्रा में जोरों शोरों से काम चालू है। वैसे कि जितने भी विपक्ष के लीडर हैं सब लोग कह रहे हैं कि इस पे डिबेट कराइए, चोरी है नहीं है वो अलग बात है, डिबेट कराइए, मगर मोदी जी नहीं करवा रहे। नहीं कराएंगे ना सर, अभी वही आप आज भी न्यूज़ में देख रहे थे, तो अभी जैसे आप देख रहे हैं मोदी जी करवाएंगे, अगर वो जो चोर है उनको पकड़ेंगे। क्यों नहीं करवा रहे? 4 दिन से लगातार हाहाकार मचा हुआ है। अभी तो सर 4 ही दिन हुआ है, अब और कितना दिन चाहिए? विजय माल्या और नीरव मोदी को तो देखो सर, उनको तो कोई देख भी नहीं रहा। तो मोदी जी जिम्मेदार हैं? नहीं, विजय माल्या और नीरव मोदी के लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए। तो अभी वो देखो लंदन में बैठे था, अभी भी उनको अभी वो लोग पकड़ के कहाँ लाया? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, तो ट्राई चालू है ना, वो ट्राई चालू है ना सर। अडानी जी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना सर, अगर जो गलत है उसके लिए उसके ऊपर होना ही चाहिए, जो गलत है गलत है। चलिए धन्यवाद, बढ़िया लगा। और कई सारे लोग हैं जो इस पूरे मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर घूम रहे। क्या नाम है सर आपका? जी अनुपम कुमार। अच्छा अनुपम जी, कहाँ से आए आप? मैं बिहार से। अच्छा सर ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल? अभी तो मेरा MA फाइनल हुआ है। कहाँ से पढ़ रहे हैं? MA फाइनल कहाँ से कर रहे हैं आप? मधेपुरा यूनिवर्सिटी BNMU से। अच्छा बढ़िया सर, पप्पू यादव का इलाका है वो। हाँ वो तो है। अच्छा तो ये बताइए कि अडानी जी का नाम सुना है कि नहीं आपने? हाँ सुना तो है। किस कारणवश से, अच्छे या खराब? देखिए जितने भी उद्योगपति हैं ना, तो कोई देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और कोई डुबाने का काम करते हैं। तो आप जिस संज्ञा में उसको रख सकते हैं रख सकते हैं। आपके हिसाब से क्या डुबा रहे कि बचा रहे हैं? देखिए अंबानी के लिए तो मैं सही मानूंगा। अडानी के लिए मेरा विचार उतना बेहतर नहीं है। तो ये बताइए कि बिहार के, झारखंड के तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि डिबेट करवा लो, चोर है तो पकड़ा जाएगा, नहीं है चोर तो क्लियर हो जाएगा, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है। मगर मोदी जी, ये न्यायपालिका का निर्णय होगा। यहाँ ये गवर्नमेंट अपना निर्णय करेगी, न्यायपालिका इसकी जो सही पुष्टि करेगी कि वो गलत है। कोई बात नहीं है सर इस पे, लगातार हाहाकार पूरे पार्लियामेंट में मचा, कोई बात नहीं। देखिए गवर्नमेंट अगर जब चुप रहती है तो इसके पीछे कुछ न कुछ जरूर बात होती है। दाल में काला। हाँ जरूर जरूर, क्योंकि गवर्नमेंट क्या 18,000 करोड़ का LIC का नुकसान हो। हाँ वो तो है। देखिए बिजनेस ऐसा चीज है जो बिजनेस में आपका अपना नुकसान होगा ना। अडानी जी ने जो लिया वो LIC का आम जनता का पैसा था। हाँ वो तो इसके लिए तो गवर्नमेंट भरेगी। LIC एक आप प्राइवेट लिमिटेड कहिए या लिमिटेड कहिए, दोनों संज्ञा में आता है। तो इस वजह से लगातार कई सारे लोगों से हमने बातचीत की। अभी पिछले 3 दिनों से लगातार पूरे पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एक चीज़ गूंज रहा है कि अडानी के ऊपर जो $100 बिलियन का जो इल्ज़ाम लगा है और लगातार जो 18,500 करोड़ रुपए LIC का नुकसान हुआ और तकरीबन 22,500 करोड़ रुपए SBI का उसमें झुका हुआ, उसको लेकर लगातार जो है तमाम विपक्षी दल, राहुल गांधी समेत तमाम लोग ये कह रहे हैं कि डिबेट होना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार इस डिबेट से अपने आप को थोड़ा दूर रख रही है और डिबेट में नहीं पड़ी। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि काफ़ी सारे लोगों से हमने बातचीत की, कई सारे कांग्रेस समर्थक मिले, कई सारे भाजपा समर्थक और कुछ लोग इंडिपेंडेंट मिले। उनका भी ये मानना है कि इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन और डिबेट होना चाहिए और अगर चोरी नहीं हुई है तो डर किस बात की। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर और हिंद वॉइस के लिए इंडिया गेट से। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।